नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जनरल साइंस बायोलॉजी का। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हो प्रीवियस ईयर का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जब वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए हमने जो है इसके साथ में जितने भी आपके नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपका बायोलॉजी का हो गया आपका, इसके साथ में जो आपका केमिस्ट्री का और साथ में जो आपका फिजिक्स का है, तो ये जो जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है, तो इन सब का जो हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है। और इसमें जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी आपके आए हुए एग्जामिनेशन में। तो ये जो है आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो लिंक इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे पीडीएफ का। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों का जो है आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए कोर्स है केवल 199 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो इसके लिए जो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए एग्जामिनेशन के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग भी एक कम्प्रिहेंसिव वे में एक ही जगह पर तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको देखिए जो है ऐप अगर आप लोग को डाउनलोड कर लेना होगा, इसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंटेंट सेक्शन में जाना होगा, मतलब कि जो स्टोर सेक्शन इसमें आना है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे, तो इसके बाद जो आपको कोर्स में आ जाना है जनरल साइंस वाला सेलेक्ट करके, और जैसे ही बाई कर लोगे आप लोग, तो फिर इसके बाद देखिए कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद जो आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे कंप्रिहेंसिव में एक ही जगह पे तैयारी अपना कर सकते हो। तो लिंक आपको देखिए इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हुए थे, कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको कुछ हिंदी में मिलेगा, तो आपका जो है हम यहाँ पे इंग्लिश में कर देंगे इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है आपका। तो देखिए जो अस्थि जो कोशिकाएं आपके जो होते हैं, जो कि आपका हार्ड मैट्रिक्स में अंश स्थापित जो होते हैं, तो वो किससे बना हुआ रहता है, मतलब जो बोन हमारा होता है, तो जो होता है तो वो किससे मिलकर बना हुआ रहता है। तो ये देखिए कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर वो बना रहता है। तो आपको जो सिंपली यहाँ पे याद कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए अगला आपका है कि हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव। तो देखिए जो एक न्यू बॉर्न बेबी जो होती है, ह्यूमंस की बात किया जाए यहाँ पे, तो उसमें जो है कितने बोन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे आपका क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक न्यू बॉर्न बेबी का और एक एडल्ट का। तो न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें देखिए लगभग जो आपका 350 करीब आपका होता है। और जो एडल्ट चाइल्ड होता है तो उसमें जो है 206 होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए जो न्यू बेबी जो होता है तो उसमें जो है जो बोन्स होते हैं, तो वो जो है आपका ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही उसका एज बढ़ता जाता है, मतलब कि जब वो एडल्ट में आने लगता है, तो कुछ बोन्स होते हैं वो ज्वाइंट होते जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपका वो कम हो जाता है, यानी कि 206 आप देखते होंगे एडल्ट में, और जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसमें 350 करीब रहता है। तो देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग जो है कुछ देख लेते हैं टॉपिक्स। बाकी का डिटेल में जो है आप लोग इसको कोर्स में देख सकते हो, जहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ देखिए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, तो इसमें देखिए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर में जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, जो भी बोन्स है और जो ज्वाइंट जो होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। तो जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, तो ये जो है जितने भी पॉइंट जो होते हैं मसल से, उनको अटैचमेंट ये प्रोवाइड करता है आपका, ताकि वो जो है जॉइंट के ऊपर में मूवमेंट हो सके हमारा। और ये जो है बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली देखिए जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, तो इसके अंदर में बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो बोन्स है, तो ये जो है देखिए बोन्स के अंदर में 50% वाटर होता है, 50% सॉलिड मैटर होते हैं। और इसके अंदर में कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस वो भी हार्ड वाइट फॉस्फोरस आपका रहता है। तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन्स के अंदर में, यानी कि जो हड्डियाँ जो होता है हमारा। और एडल्ट की बात करते हैं, देखिए 206 होते हैं। और इन्फेंट जो होता है तो उसमें 306 रहते हैं, या फिर इससे भी आंकड़ा आपका जो भी नंबर रहे ज़्यादा रहे, तो आप उसको टिक कर सकते हो। और वहीं पे देखिए जो मसल्स है आपका, तो मसल जो है तो टोटल 639 मसल्स होते हैं एक एडल्ट में। और ये जो है मसल्स ज्वाइंट होते हैं आपके बोन से। पर जो मसल जो रहता है हमारा, तो वो देखिए बोन से ही ज्वाइंट रहते हैं ये। और अगला आपका है टेंडन्स है। तो देखिए टेंडन जो है, तो ये ज्वाइन होते हैं आपके बोन से मसल से लेके, यानी कि बोन टू मसल ज्वाइंट आप कराते हैं, तो वह टेंडन्स का आपका रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एक और पोर्शन आपका होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट जो है आपका, तो ये बोन टू बोन ज्वाइंट प्रोवाइड करता है आपका।
और ये जो है आपका मतलब लिगामेंट्स का एक इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर डेफिनेशन भी इसका मतलब है, जो पॉइंट आपको याद रखना है कि बोन टू बोन कौन ज्वाइंट रहता है आपका, तो वो है लिगामेंट। और बोन टू मसल्स कौन ज्वाइंट रहता है, तो वो है आपका टेंडन। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो इन सब का दिया हुआ, मसल आपका ऊपर का पोर्शन हो गया। इसके बाद देखिए जैसे नीचे बोन है आपका, और लिगामेंट जो है आपका, तो लिगामेंट ये बोन टू बोन जॉइंट प्रोवाइड करता है आपको। और इसके बाद देखिए जो ऊपर का टेंडन्स है, तो टेंडन जो है आपका, तो ये बोन टू मसल को ये ज्वाइंट करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि द डैश आर आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन एन एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि इनमें से किसे जो है मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एक हिस्सा आपका होता है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हो जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को देखिए मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, जो कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ग्लैंड के रिगार्डिंग जैसे हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए जो ग्लैंड आपका रहता है, तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये जैसे आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और कुछ होता है आपके हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये जो है आपके रिलीज करते हैं केमिकल सब्सटेंस, जिसमें कि डक्ट होता है, और ये बॉडी के आउटसाइड ये रिलीज करते हैं आपके अदर सरफेस पे। जैसे आपका स्वीट हो गया, सेलाब्रा हो गया आपका, मेम्ब्रेन हो गया, मक्कोश हो गया आपका। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के। और इसके साथ में देखिए जो लीवर है और साथ में जो पेनक्रियाज है, तो ये जो है आपके एक्सोक्राइन और साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों का ही ये एग्जाम्पल है आपके। तो आपको ये भी याद कर लेना है, ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि लीवर और पेनक्रियाज जो है आपके, तो ये एग्जाम्पल आपके हैं, बहुत एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों के एग्जाम्पल है आपके। और यहीं पे देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड जो आपके होते हैं, तो ये डक्टलेस होते हैं, यानी कि इनमें डक्ट नहीं होगा। और देखिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड आपके जो होते हैं ये, तो ये देखिए सिक्रेट करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो वो जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं वो। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, आपका यहाँ पे पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ओवरीज है, टेस्टिस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है और एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। तो इसमें से देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो ये जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और ये जो है न्यूरो हार्मोन से सिक्रेट करता है आपका, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और इसके साथ में देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होना होता है ना, तो उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फिर अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका, और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन का जो बेस होता है ना, तो ये वहाँ पे लोकेटेड आपका रहता है ये। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द डैश इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जांपल है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, इसी को बुलाता है मास्टर ग्लैंड। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज, तो ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि लाइज जस्ट बिलो द स्टमच, लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, या इट प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो देखिए जो ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो रहता है आपका, तो ये जो है ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जैसा कि हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे। जैसे आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो ये जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है आपका यहाँ पे, और ये जो है न्यूरो हार्मोन्स को ये सिक्रेट करता है। तो ये जो है आपका ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि डैश इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, तो कौन सा जो है असेंशियल रहता है आपका थायरोक्सिन का सिंथेसिस के लिए। तो देखिए ये जो इसका राइट आंसर आयोडीन आपका हो जाएगा। तो ये जो है थायरोक्सिन का सिंथेसिस के लिए असेंशियल आपका होता है ये। तो देखिए ये जो है आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि ये आपका थायरोक्सिन आया हुआ था उसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए मेनली हम बात करते हैं आपका जो ग्लैंड जो आपके होते हैं ना, तो इसके अंदर में जैसे कि आपका थायरोक्सिन, जो कि ये जो है आपका थायराइड ग्लैंड जो रहता है आपका, तो ये वो सिक्रेट करता है, 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन जो रहते हैं वो सिक्रेट करता है। तो इसमें से देखिए जो मेनली थायराइड ग्लैंड आपका है, तो ये जो है नेक में लोकेटेड रहता है और बिलो एडम्स एप्पल। और ये जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का भी एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और ये जो है आपका फ्रंट जो रहता है ना लैरिंग्स का, तो उसके ऊपर में सराउंड आपका रहता है, फ्रंट में सराउंड रहता है। और ये जो है ट्रेचिया का ऊपर पार्ट में रहता है, यानी कि नेक में आपका ये रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन, इससे क्वेश्चन आपका आता है। और थायराइड ग्लैंड जो आपका 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को ये सेक्रेट करता है आपका। तो इसमें से जो दो थायरो हार्मोन्स होते हैं, एक तो थायरोक्सिन T4, दूसरा आपका है ट्रायोडियोथायरोनाइन T3 आपका हो गया, और एक आपका कैल्सिटोनिन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये जो है आप लोग याद कर लेना। और एक आपका थाइमस ग्लैंड है, तो ये देखिए जो अपर चेस्ट आपका रहता है, तो ये वहाँ पे लोकेटेड आपका रहता है, और ये जो सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करता है। तो देखिए जितने भी ग्लैंड है आपके, तो आपको जो इन सबको तो याद तो रखना ही होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
जितने भी क्वेश्चन आपके हैं आप लोग जो है ये देखिए पूछेगा प्रीवियस ईयर में ही है आपके। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड, तो कौन सा ऑर्गन एक ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ एड्रिनल ग्लैंड, लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, गॉल ब्लाडर। तो यहाँ पे देखिए एड्रिनल ग्लैंड भी आपका है, लीवर भी एक ग्लैंड है आपका, पिट्यूटरी भी ग्लैंड आपका है, लेकिन जो गॉल ब्लाडर आपका, तो ये जो है ये पार्ट नहीं होता है आपका ग्लैंड का। ये जो है आपका स्टोमक का, मतलब आपने देखा होगा वहाँ पे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि डिफिशियंसी ऑफ ए हार्मोन कॉजेज द डिजॉर्डर डायबिटीज मेलियटिस, तो विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट दिस हार्मोन। तो यहाँ पे यही बात कहा गया हुआ आपका कि जैसे अगर हार्मोन्स के डेफिशिएंसी से जो है एक डिजॉर्डर आपका होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग डायबिटीज मेलिटिस बोलते हैं हम लोग। तो कौन सा ग्लैंड है जो इस हार्मोन को सिक्रेट करता है, तो इसका देखिए आपका पेनक्रियाज हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो ये जो है डायबिटीज मेलिटिस को हार्मोन्स को जो डिजॉर्डर आपका रहता है, तो ये उस डिफिशियंसी हार्मोन जो होता है आपका, तो उसके चलते ये ग्लैंड आपको सिक्रेट करता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है द ग्लैंड विच सिक्रेट इंजाइम एज वेल एज द हार्मोन इज, तो कौन सा ग्लैंड है जो कि इंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रेट करता है। तो इसका देखिए पेनक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंस देखिए पेनक्रिया जो है मिक्स ग्लैंड कैटेगरी में आपका आता है ये, तो इसीलिए जो है ये आपका दोनों रिलीज करता है। तो इसमें देखिए पेनक्रिया जैसे मिक्स ग्लैंड हम लोग बोलते हैं इसको, तो ये ऑर्गन आपका जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका है ये, और ह्यूमंस के अंदर में ये लोकेटेड आपका रहता है एब्डोमेन में, मतलब कि स्टोमक के पीछे आपका लोकेटेड रहता है। और इसमें तीन मेजर सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के अंदर में। तो ये बेसिकली आपको पहला अल्फा सेल है, दूसरा बीटा सेल है जो कि ये इंसुलिन को सिक्रेट करता है, और ये जो है फिर शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज जब देखिए इंसुलिन का कमी जब होता है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग डायबिटीज बोलते हैं हम लोग। और इसके साथ में तीसरा जो है आपका वो है डेल्टा सेल। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है हार्मोन जो दिया हुआ है आपका लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में आपको मैच करना है, और करेक्ट आंसर आपको कोड में से देख के बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका एड्रेनलिन आपका, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, और फेरो हार्मोन्स है। तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है या फिर रिलेटेड है इससे, वो आपको मिलान करनी है। तो देखिए इसमें आपका एड्रेनल ग्लैंड है, तो ये जो है जैसे एंगर, फियर और डेंजर जो रहता है, तो उस समय जो है आपका ये रिलीज करता है। इस तरह के सिचुएशन में जो है आपका एड्रेनल ग्लैंड आपको अनुभव कराएगा। तो इसका देखिए ए का वन के साथ मैच आपका होगा, तो ए का वन देखिए बी और सी में दिया हुआ है, तो डी और ए को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन आपका दिया हुआ है, तो एस्ट्रोजन देखिए ये जो हार्मोन है आपका, तो ये फीमेल का हार्मोन है, तो बी का थ्री के साथ मैच आपका होगा, तो बी का थ्री दोनों में आपका है, तभी भी आप लोग आंसर पे नहीं आ सकते हो। अगला आपका इंसुलिन है, तो देखिए इंसुलिन जो है आपका, तो ये देखिए क्या होता है, ये ग्लूकोज आपका रहता है ये। तो ये आपको क्या होगा, इस तरीके से हम लोग इसको जो मिलान कर सकते हैं आपका यहाँ पर, जैसे कि इंसुलिन का फोर के साथ मैच आपका होगा, तो देखिए सी का फोर आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपका दिया हुआ इसमें फेरोमोन्स आपका दिए हुए हैं, तो देखिए जो फेरो जो मोन्स आपके हैं, तो ये जैसे कि आपका अट्रैक्टिंग जो है आपका, मतलब एक सेंस ऑफ स्मेल के चलते ये पार्टनर को अट्रैक्ट जो करता है, तो ये उस समय आपका हार्मोन्स ये रिलीज होता है। तो ये देखिए केमिकल्स होते हैं एक्चुअली में, जो कि ये हार्मोन्स की तरह ये एक्ट करते हैं बॉडी के आउटसाइड में। तो ये जब देखिए सीक्रेट जो होता है इंडिविजुअल में ना, ताकि वो जो है इंडिविजुअल मतलब कि अट्रैक्ट करता है पार्टनर्स को सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू, तो ये आपका एक फेरो हार्मोन्स है, तो आपको जो है सबको याद रखना होगा। तो यहाँ पे डी का टू के साथ में मैच आपका होगा, तो बच्चा आपको ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है सारा ऑप्शन। तो आपको देखिए सभी को याद रखना होगा, तो आप लोग इजिली क्वेश्चन को कर लोगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी ये लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, जो क्वेश्चन सीरीज आपको यहाँ पे चल रहा है।